हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसी वीडियो में हम देव उठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी है वो जानने वाले हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। फिर सभी प्रकार के जो शुभ कार्य चतुर्मास की वजह से रुके हुए होते हैं प्रारंभ हो जाते हैं। इसी एकादशी से शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से सभी प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह भी संपन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने से सभी प्रकार की परेशानियों है वो जीवन से समाप्त हो जाती हैं। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना शालिग्राम और तुलसी विवाह संपन्न कराने से पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि देव उठनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का सही समय क्या रहने वाला है। इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से उपाय हमें करने चाहिए और तुलसी का विवाह कब कराना है, यह सही जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी आज की इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान जय श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम के समय 6:45 से और इसका समापन है वो अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम के समय 4:05 पर होने वाला है। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा। तो 12 नवंबर 2024 को दिन है मंगलवार का, तो इसी दिन व्रत रखा जाएगा। और तुलसी विवाह कब कराना है, तो देखिए बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते ही भगवान श्री हरि विष्णु ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को ही याद करते हैं। हरि वल्लभा तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती है उनकी, इसलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देव उठनी एकादशी के दिन ही विवाह होता है, लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न कराते हैं तो वह 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन विवाह संपन्न कराया जाता है वह 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संचय नहीं है। अब देखिए कि शास्त्रों में कहा गया है अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को संपन्न नहीं करवा पाते हैं, ऐसे में आप द्वादशी को भी यह कर सकते हैं। द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पीरियड्स में है या फिर आप किसी स्थान पर गए हुए हैं, फिर एकादशी के बाद में आप अपने घर में आते हैं, तो ऐसे में आप पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तो मतलब एकादशी से, देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। वैसे सबसे श्रेष्ठ होता है एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाना। ऐसा कहा गया है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले हरि वल्लभा तुलसी ही है वो पुकारते हैं और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही मांगलिक कार्य होते हैं वह प्रारंभ होते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर को शाम के समय में 4:05 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को
1:01 पर। तो पारण का सबसे शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से आप 8:51 के बीच में पारण कर सकते हैं, इसे शुभ माना गया है। अच्छा, हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर को रात्रि में। तो आप सुबह सूर्योदय के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं, पारण मतलब कर सकते हैं। तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 के दिन होगा मंगलवार को। आप सभी को मेरी तरफ से देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलसी विवाह किस प्रकार से करना है और देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा किस प्रकार से करेंगे, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय